पाप जीवन में आने से इंसान की परमेश्वर से आई दूरी को खत्म करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए। कहीं बेबल का टावर बनाया गया तो कहीं कुछ और किया गया। फिर इस जीवन में अपनी किस्मत पर अधिकार जमाकर सब सही करने का काम शुरू हुआ। पर क्या कोई इंसान परमेश्वर को अपने कामों से पा सकता है और क्या अपने जीवन को बदल सकता है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। वचन के अनुसार हमारे जीवन के हर दिन का हिसाब परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दी है, तो क्या इसे कोई बदल भी सकता है? मेरा मानना है हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन का एक रूट निर्धारित करते हैं, डेस्टिनेशन निर्धारित कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने हमें फ्री विल दे दी, हम चुने किस रास्ते से जाना है या वहां जाना भी है जहां वो भेजना चाहते हैं। गिनती 13वां अध्याय 17 से 20वीं आयत में हम देखते हैं, मूसा ने 12 लीडर्स जो थे इजरायलियों के, उनको भेजा प्रॉमिस लैंड की रेकी करने के लिए। यहोशू और कैलेब को छोड़कर बाकी सब लोगों ने आगे कह दिया, हम उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि हमसे बलवान हैं। इसके कारण सब लोग डिस्करेज हो गए और वो आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और उन्हें श्रापित कर दिया गया। गिनती 14 की 40 से 45वीं आयत में वो मूसा की एडवाइस के खिलाफत में खड़े हो गए, चले गए। वो कहते हम तो माउंटेन टॉप पर पकड़ेंगे ही। अमालकी और केनानी लोगों ने उन पर हमला किया और इजरायलियों को खदेड़ दिया। जितना एडल्ट पॉपुलेशन थे, जितने 20 साल से ऊपर के लोग थे, वो सारे के सारे यहोशू और कैलेब को छोड़कर उस रेगिस्तान में ही अगले 40 साल घूमते रहे और सब वहां मृत्यु को प्राप्त किए। सबको ये आशीष थी कि वो प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, लेकिन विश्वास की कमी या विश्वास ना होने के कारण वो नहीं जा सके, क्योंकि वो 10 जो लीडर थे उन्होंने उन्हें गलत एडवाइस दे दी थी। संत मार्कुस की इंजील 10वां अध्याय 17 से 27वीं आयत में वो धनी युवक का दृष्टांत है जो अपने एफर्ट से सब कुछ कर चुका था, सब कुछ सफल था वो हर चीज में। और वो प्रभु यीशु के पास आता है कि अनंत काल का जीवन पाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अपने बल से वो चाहता है। प्रभु यीशु ने उसे जो आखिरी वाली 10 आज्ञाएं हैं वो बता दी, जिसमें कि लोगों के साथ रिश्ते के बारे में है। और उसने बड़े अभिमान से कह दिया कि मैं तो ये अपने बचपन से ही पूरी करता रहा हूँ। तब प्रभु यीशु ने उसे पहले वाली 2 आज्ञाएं बताई, बुत बनाने के बारे में और कोई दूसरा परमेश्वर उसकी ना आराधना करना यहोवा परमेश्वर के अलावा, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि उसका प्यार पैसे के साथ है, धन के साथ है, जो कि उसके लिए एक परमेश्वर बन गया था। प्रभु यीशु ने उसे कहा कि सब कुछ बेच दे और सब गरीबों को बांट दे और फिर मेरे पीछे हो ले, जो कि वो कर नहीं सकता था। 27वीं आयत में जब चेलों ने यह पूछा कि प्रभु यीशु, जब कोई धनी नहीं जा सकता है स्वर्ग में, फिर कौन जा सकता है? तो 27वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा कि इंसान के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 10 की 10वीं आयत में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं आया हूं इस दुनिया में जीवन देने के लिए, और जीवन भी बहुतायत का जीवन, सब विश्वासी बहुतायत का जीवन पाए। और ये बहुतायत का जीवन इस धरती पर है, इसके बाद में तो है ही, यहाँ पर भी है वो। और ये जीवन है आनंद का, खुशी से भरा हुआ, शरीर में बल पाया हुआ, आत्मा और प्राण में बल पाया हुआ, बॉडी सोल एंड स्पिरिट तीनों में बल पाया हुआ। इसमें कमी या
डिससेटिस्फैक्शन या फिर खालीपन, इसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये सब भर देते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 38वां अध्याय पहली 8 आयत में यशायाह नबी को परमेश्वर का वचन आता है कि जाओ, राजा हिजकिय्याह जो जूडा का यहूदा का राजा है, उसे बता दो कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, अपने घर का सब कुछ संभाल ले। लेकिन हिजकिय्याह नबी ने मुंह दीवार की तरफ करके अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। अभी यशायाह नबी उसके महल से बाहर भी नहीं गया था कि परमेश्वर का वचन उसे आ गया कि हिजकिय्याह की उम्र 15 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दी है। और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए परमेश्वर ने समय को भी तकरीबन 20 मिनट से आधा घंटा पीछे कर दिया, क्योंकि हिजकिय्याह ने ये कॉन्फर्मेशन मांगी थी। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 16 से 18वीं आयत में परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे बनाए ताकि वो दिन और रात पर प्रभुता करें। और दिन और रात पर प्रभुता, ये धरती के ऊपर उनका एक इफेक्ट पड़ता है, और धरती पर रहने वाली चीजों पे उनका इफेक्ट पड़ता है। जब गिरावट में आ गई सब कुछ, पृथ्वी और सब कुछ, तो इन्हीं सूरज, चांद, तारों का जो असर था धरती के ऊपर, उसके ऊपर रहने वालों के ऊपर बुरा पड़ने लग गया। जो ज्योतिषी हैं वो तारों की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं जन्म के समय पर और बाद में, और फिर उसका इंसान का बर्थ चार्ट बना देते हैं, जन्म पत्री जिसे बोलते हैं, और फिर वो उसके बारे में बताते हैं, और ये भी वायदा करते हैं कि वो इंसान के जीवन का सब कुछ बदल सकते हैं। व्यवस्था विवरण 18 से 9 से 14वीं आयत तक परमेश्वर ने इन सब बातों के बारे में मनाही की है, क्योंकि इनसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। जो भी कोई ये क्लेम करता है वो गलत कहता है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो सब कुछ बदल सकते हैं, और कोई बदल नहीं सकता किसी भी परिस्थिति को, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से निश्चित की है। हाँ, उसका असर शायद कुछ समय के लिए टाला जा सके, लेकिन वो अकोमुलेट होकर बाद में असर जरूर पड़ता है। तो इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी विश्वासी को। हमें परमेश्वर की अधीनगी में बने रहना है, उनकी आज्ञाकारिता में चलना है, ताकि फिर वो सब कुछ हम कर सकें और सब पा सकें जो उन्होंने हमें दिया है। प्रभु यीशु ने ये कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। फिर इसका क्या अर्थ है, और क्या विश्वासी जन जो असंभव है उसे बदल सकते हैं? संत मार्कुस की इंजील 9वें अध्याय में प्रभु यीशु के रूपांतर, ट्रांसफिगरेशन के बारे में है, जहाँ पर उन्हें मूसा और एलिया नबी मिलने के लिए आते हैं। जब वो नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठी हो रखी है, जहाँ पर एक पिता अपने बच्चे को लेकर आया हुआ, लड़के को लेकर आया हुआ है, जिसे गूंगी आत्मा ने पकड़ रखा है। जो चेले वहाँ पर थे, 9 चेले बाकी, क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना तो उनके साथ ऊपर गए हुए थे, वो उसको कुछ नहीं कर सके, उसे निकाल नहीं सके। प्रभु यीशु को देखकर वो पिता उनकी तरफ भागता है, और फिर वो कहता है 23वीं आयत में प्रभु ने कहा, वो कहता है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी मदद कीजिए। 22वीं आयत में प्रभु यीशु उसे कहते हैं, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, प्रभु यीशु ने उसे ये कह दिया। और फिर उसने आगे से क्या कहा? वो कहता है, प्रभु मेरी सहायता कर, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हम सब में विश्वास तो है, लेकिन अविश्वास भी साथ ही साथ चलता है, और हम उसके ऊपर जय पाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। और फिर और जो लड़के का पिता था वो उनकी आशीष मांगता, उनकी सहायता मांगता उस अविश्वास पर जय पाने के लिए, और प्रभु यीशु ने आज्ञा दी उस दुष्ट आत्मा को वहां से निकलने के लिए, और वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। प्रभु यीशु ने उसे उठाया, उन लोगों की बातों में नहीं उन्होंने सुना, क्योंकि वो जानते हैं असंभव को संभव करने की क्षमता उनमें है। मत्ती 11 की 11 में
प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में कहा। वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। जितने औरत से जन्मे हैं, उससे पुराने नियम में जितने नबी थे, चाहे मूसा, चाहे एलिया नबी, चाहे फिर एलीशा नबी, जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया और हर तरह के उन्होंने चमत्कार किए, हर तरह के काम किए, उन सबको प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से छोटा करार कर दिया। और फिर उन्होंने आगे कह दिया, जो स्वर्ग राज्य में है हर विश्वासी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। ऐसा क्यों उन्होंने कह दिया? ये इसलिए क्योंकि हम सब के भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं, हमें बल देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, और प्रभु यीशु जैसा बनाने के प्रक्रिया में हमें वो डाल देते हैं। हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। उससे पहले किसी में भी पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं आए थे, उनके ऊपर आते थे, भीतर किसी में नहीं थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु के आगमन का प्रतीक है। उनके बारे में वो डिक्लेयर करता है, वो कहता है, वो देखो परमेश्वर का मेमना, इसलिए उसे बड़ा कहा गया। यूहन्ना 14:12 में विश्वासियों को वो एश्योर करते हैं, वो कहते हैं पहले कि मैं जाता हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए पिता के घर में जगह तैयार करने के लिए। और फिर उन्हें एक और आशीष देते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है, 12वीं आयत में, जो मुझ में विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम वो करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। विश्वासियों का काम इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु के जाने के बाद खत्म नहीं हुआ, उन्हें प्रमोट कर दिया गया वो बड़े काम करने के लिए। बड़े काम कौन से? पहला यूहन्ना 3:8 आयत में शैतान के कामों को नष्ट करना, जिसके लिए प्रभु यीशु यहाँ आए थे। और इसीलिए हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं जो हमें बल देते हैं, हमें सहायता देते हैं। दूसरा तिमोथियस 1:7 आयत में पौलुस रसूल पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में कहते हैं, वो डर के नहीं बल्कि बल और शक्ति के, प्यार के और आत्म संयम के आत्मा है। आत्म संयम के आत्मा, क्योंकि जो उनका बल है उसे हमने प्यार में इस्तेमाल करना है और आत्म संयम में इस्तेमाल करना है, रेकलेसली नहीं कर सकते हो। फिलिपियों के पुस्तक 4:13 आयत। और फिर प्रभु यीशु ने कह दिया, प्रभु यीशु के आशीष में पौलुस रसूल ने कह दिया, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि प्रभु यीशु मुझे बल देते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो कहते हैं, प्रभु यीशु के बल में चलते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 20:9-11 आयत में पौलुस रसूल ट्रोआस में प्रीच कर रहे थे, रात थी। अब क्योंकि वहां पर बहुत लैंप्स जल रहे थे, दिए जल रहे थे, उसकी रोशनी में एक बालकनी में यूटाइकस नामक जवान बैठा था और वो सो गया और वहां से तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया और उसे उन्होंने कह दिया तो मर गया। प्रभु यीशु ने उसे दोबारा पौलुस रसूल ने उसे दोबारा जीवन दे दिया और दिन चढ़ने से पहले तक वहां प्रचार भी करते रहे। उन्होंने कह दिया, इसको फिक्र मत करो, इसमें जीवन अभी है, इसकी आत्मा इसमें है। पौलुस रसूल का विश्वास था प्रभु यीशु के वचनों के अंदर, ताकि उन्हें पता था कि यह जीवित है, और फिर अपना काम नहीं रोका, वचन सुनाते रहे उन्हें। बहुत लोग मानते हैं कि जो चमत्कारों का काम है वो प्रेरितों के बाद खत्म हो गया है, लेकिन वो इन सब वायदों का कोई उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये वचन में वायदे दिए गए हैं, प्रभु यीशु ने या तो झूठ बोल दिया, वो हो नहीं सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, जो परमेश्वर का नुमाइंदा परमेश्वर हैं। हर विश्वासी को वो बल देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करते हैं, वो हमारे अधीन नहीं हो गए। जब हम वचन के अनुसार मांगते हैं तो सब मिलता है। उत्पत्ति 1 जब रचना की गई हर चीज की, तो परमेश्वर की तरफ से एक स्पेसिफिक कमांड आता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे एग्जीक्यूट कर देती है उस कमांड को। वहां आता है रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाती, क्योंकि आत्मा ज़ाहिर कर देते हैं परमेश्वर की महिमा को।
इसमें यही एक क्वालिफाइंग क्लॉज है प्रार्थना का उत्तर मिलने की भी। प्रार्थना में अगर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, इमोशन दिखाते हैं, उसका परमेश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर देखते हैं हमारे मन में मोटिव क्या है, क्या हम उन्हें महिमा देना चाहते हैं। अगर हमारे मन में वो मोटिव है तो वो होगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 28वीं आयत में आदम और ईव को जो कमांड थी, धरती पर छा जाओ, इसे अपने अधीन कर लो, ये उनके द्वारा दी गई क्षमता में करना था। उनकी क्षमता में ही ये हो सकता था और उसी के द्वारा ही वो करते हैं। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 17 से 18वीं आयत तक, याकूब प्रभु यीशु के भाई हैं, वो ये कहते हैं कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो कहते हैं एलिया भी तो इंसान था, उसने प्रार्थना की। जो एलिया कर सकता है तो वो हम भी कर सकते हैं। उनका मतलब ये है। पतरस रसूल, याकूब या यूहन्ना, वो प्रभु यीशु उनको अपने साथ लेके जाते खास मौकों पर, चाहे वो जायरूस की लड़की को जिंदा करना है, चाहे रूपांतर में वो जाते हैं, या फिर गेत्समनी पार्क में प्रार्थना के लिए लग जाते हैं, उन्हें साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ट्रेन किए जाएं। विश्वासियों को वो हमेशा डिसाइपल्स को साथ लेके चलते थे, उन्हें ट्रेन किया जाए, उनका विश्वास बढ़ाया जाए, और फिर उनके भीतर जो परमेश्वर का अंश आना है उसकी पहचान उनमें हो। याकूब, जेम्स सफर करते हैं, पहले उन्हें मार्टर कर दिया जाता है, बिहेडिंग होती है, हेरोड उन्हें मार देता है। लेकिन जो बाकी चेले थे, खासतौर पर पतरस और यूहन्ना नबी, उन्होंने परमेश्वर के वचन का प्रचार चारों तरफ किया और अद्भुत काम भी किए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। दानियल 3 अध्याय 16 से 26 आयत में शद्रक, मिशाच और अबेदनीगो हैं, तीनों यहूदी लोग जिन्हें नबूकदनेस्सर गुलाम बनाकर ले जाता है बेबीलोन में। और फिर नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनाई है, आज्ञा होती है जब म्यूजिक होगा तो सब उसके सामने झुक जाएंगे। तो वो उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता, हम जरूरी नहीं समझते इसका उत्तर दें। फिर कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी गढ़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। उन्होंने ये कह दिया, परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, अगर ना भी बचाएं तब भी हम तुम्हारी मूर्तियों की उपासना नहीं करेंगे। फिर प्रभु यीशु ने उस आग के भट्टे के अंदर एक जैसे बबल होता है, एक वो क्रिएट कर दिया जिसमें वो तीनों गिरते हैं। प्रभु यीशु उनके साथ हैं वहां पर, और ताकि उनके शरीर पर किसी आग का कोई असर नहीं पड़ता, बालों में भी कोई वो नहीं, इतना कि आग की दुर्गंध भी उनके कपड़ों में नहीं होती है। प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 59-60वीं आयत में, विश्वास बचा सकता है, लेकिन स्टीफन जो पहला मार्टर है चर्च का, वो बड़े बोल्डली डिक्लेयर करता है जो यहूदी लोगों ने पाप किया, प्रभु यीशु को झूठ से उन्होंने जो प्रोसिक्यूट किया, उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया, और फिर वो विश्वास में होते हुए अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है पथराव के द्वारा, और फिर उन लोगों के लिए माफी मांगता है जो उसे पथराव कर रहे हैं। प्रभु यीशु की तरह वो भी कह देता है, इनका पाप इन पर ना आए। वो उनके लिए माफी चाहता है परमेश्वर से। प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय 7 से 10वीं आयत में एक स्वर्गदूत है जो पतरस रसूल को जेल से बाहर निकाल के ले जाता है, क्योंकि विश्वासी लोग, बाकी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय 23 से 28वीं आयत तक पौलुस रसूल, साइलस दोनों को बुरी तरह डंडों से मारा जाता है,
और फिर उन्हें जेल के अंदर की कोठरी में बंद कर दिया जाता, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। आधी रात को जब वो प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे और बाकी कैदी उनके उस वचन को सुन रहे थे, अचानक एक भूकंप आ जाता है और वो उन चेन से आजाद हो जाते हैं। लेकिन वो वहां से उठकर निकलते नहीं, दरवाजे खुल जाते हैं, वो उठते निकलते नहीं हैं। जो जेलर आता है उससे वो विश्वास में बताते हैं हम यही हैं, और फिर वो जेलर उसका पूरा परिवार विश्वास में आकर उनको बचाया जाता है। क्या मैं घबरा जाता हूं जब मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, या जल्दी उत्तर नहीं मिलता है, या मैं परमेश्वर की आराधना करता रहता हूं इस विश्वास में कि उनकी दया मेरे ऊपर जरूर होगी और मैं उनका धन्यवाद करता रहता हूं, जिस प्रकार पौलुस रसूल ने किया। मत्ती 9 की 20 से 22वीं आयत में, जिस औरत को 12 साल से वो लहू बहने की परेशानी थी, वो सेरेमोनियली अनक्लीन मानी जाती है, क्योंकि जिसे भी वो छुए, जिस भी चीज को छुए, उसे अपवित्र मान लिया जाता है। लेकिन वो घुस जाती है उस भीड़ में जहां यहूदी लोग हैं, सब हैं, इस विश्वास में अगर मैं उनके वस्त्रों को भी छू लूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। जो ग्रीक भाषा का शब्द है चंगाई के लिए, उसे सोजो है। सोजो का मतलब है हर तकलीफ से छुटकारा देना और सेफ्टी में ले जाना, और यह प्रिंसिपली इस्तेमाल किया जाता है कि विश्वासियों को पाप के दंड से परमेश्वर बचाते हैं, अपनी आशीषों में ले जाते हैं। वो सिर्फ शारीरिक चंगाई ही ढूंढ रही है, लेकिन प्रभु यीशु उससे कहीं ज्यादा देते हैं, उसकी आशा से ज्यादा देते हैं। विश्वास हमारी परिस्थितियों को बदलता है और फिर हमें परमेश्वर को टेस्ट करने की शक्ति दे देता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति दे देता है। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं क्योंकि वो कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। वो हमारे जो वचन हैं, जो बात हम उनके सामने प्रार्थना करते हैं, जो बोलते हैं उनके सामने, उसका उत्तर जरूर देते हैं। ये पक्का है और वचन के अनुसार है। अपनी मुश्किल की घड़ी में हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन फिर कोई आकर हमारे मन में शक डाल देता है, या फिर हमारे खुद के विचार या जो थॉट्स हैं वो हमारे मन में शक डाल देते हैं। इससे हम कैसे बचें कि हम भी अपने जीवन में असंभव को संभव होता देख सकें? नीति वचन 24:10 में लिखा है, अगर तुम एडवर्सिटी के टाइम पर अपना साहस छोड़ दो तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा बल कम है। हमारा बल आता है परमेश्वर में विश्वास में, उनके दिए गए अधिकार में। अगर हम मुश्किल परिस्थिति में किस प्रकार काम करें उसके बारे में हमें बताया मरियम ने, जो प्रभु यीशु की माता है। यूहन्ना 2 की 3 से 5वीं आयत में काना में मैरिज में सब गए हुए थे, वहां उनकी वाइन खत्म हो गई तो मरियम ने आकर अपने बेटे से कहा कि उनकी वाइन खत्म हो गई। उन्होंने आगे जवाब दिया प्रभु यीशु ने, मेरा समय अभी नहीं आया है। उन्होंने इस बात को मानने से इनकारी कर दिया और मरियम ने नौकरों से कहा, जो भी ये कहे तुम कर देना। रोमियो 10वां अध्याय 10 से 11वीं आयत में पौलुस रसूल हर विश्वासी को कहते हैं, अपने मन में विश्वास करें और मुंह से क्लेम करें। जो मन में विश्वास करता है वो फिर शर्मिंदा नहीं होगा। और इसीलिए पानी फिर वाइन बन गया, वो भी बेस्ट वाइन, और पूरे सब लोग आनंदित हुए। नौकरों ने आज्ञा मान ली और पानी के जार वो भर दिए और आशीष पाए। व्यवस्था विवरण 28 का 1 से 14वीं आयत में मूसा कहता है, डिलीजेंटली परमेश्वर के वचन को सुनो ताकि वो तुम्हें हर तरह से आशीषित करेंगे। फिर वो कहते हैं 7वीं आयत में, तुम्हारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। 11वीं आयत में कहते हैं तुम बहुतायत का अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी पाओगे। 13वीं आयत में कहते हैं तुम्हें वो सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं। दूसरी बात क्या है, इंटरसेशन और दूसरों के लिए हम मैसेज लेके जाएं वचन का। मार्कुस 16 की 20 में डिसाइपल लोगों को मैसेज लेके गए और परमेश्वर वचन की पुष्टि चिन्हों और चमत्कारों द्वारा करते रहे। दूसरा कुरिन्थियों 5 की 20 में पौलुस रसूल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं। तीसरा, परमेश्वर की हम इंटरवेंशन ढूंढें। दूसरा राजा 18 से 5वीं आयत में हजेकिया राजा है यहूदा का, उसने उसके बारे में लिखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ यहूदा का।
दूसरा राजा 19 में 14 से 19 तक सेनाचरिब ने राजा को, हिजकिय्याह को चिट्ठी भेजी कि सरेंडर कर दो। उसने वो चिट्ठी ली, परमेश्वर के सामने रख दी जाके और प्रार्थना की। फिर 35वीं आयत में हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत गया असीरियन आर्मी के, रात में 1,85,000 सैनिकों को मार दिया, उन्हें वापस जाना पड़ा। चौथा है पेशेंटली उत्तर का इंतजार करना। दानियल 10वां अध्याय 12वीं-13वीं आयत में दानियल ने प्रार्थना की परमेश्वर से, और गैब्रियल फिर आता है 21 दिन बाद। वो कहता है पहले ही दिन तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया गया था और मैं आया, लेकिन शैतान ने रास्ते में मुझे रोक लिया, 21 दिन डिले हो गई। शैतान हर तरह से हमारी प्रार्थना को उत्तर आने में रोकता है, और हमें लेकिन अधीनगी में बने रहना है आशीषों के लिए। 5वां है धन्यवाद करते रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 16वीं-19वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं आनंदित रहो, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. रिजॉइसिंग सॉरोफुल में भी है, ये नहीं कि आनंद में जब खुशी है तभी आनंदित रहना है। प्रेयर है परमेश्वर से बात करना, और ये कॉन्वर्सेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी हैं हम हर परिस्थिति में उनसे बात करते रहें, और ये नेसेसरी ये नहीं है इसके लिए कि कोई पोस्चर बनाना है, कोई समय है, और ये भी नहीं है कि किसी खास जगह में बैठ के प्रार्थना करनी है। ऐसी जगह पर हम ना हो जहां पर हम परमेश्वर से बात करने में शर्मिंदा महसूस करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें हर परिस्थिति में, क्योंकि वो कंट्रोल में, उनका कंट्रोल है हर चीज के ऊपर। उनकी इच्छा हमारे जीवन में फिर चलती रहे, उनका अनुग्रह हमें हर परिस्थिति में बचा के रखता है। फिर मेरी ने हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल दे दिया, डू एज ही सेज, जो ये कहे वैसे कर दो। लूका 2:19 से और 51 में उन्होंने ये कैसे कह दिया, कितना विश्वास किया था। उन्होंने शेपर्ड्स की गवाही को सुना जो स्वर्गदूतों ने उन्हें दी थी, और सिमियोन और आना की गवाही को सुना, और अपने मन में ये सब बातें बसा ली और उसके ऊपर मनन करती रही। यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू को भी कहा कि जो वचन की किताब है तेरे मन में लगी रहे, इसके ऊपर तू ध्यान देते रहना, और अगर तू ये करेगा फिर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम भी जब परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, नजदीकी रिश्ते में बने रहते हैं, फिर हमारे लिए भी उनके बल में कुछ भी करना असंभव नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशीष के लिए आपने प्यारे प्रभु आशीष दी कि जो विश्वास करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके बल में सब प्यारे प्रभु असंभव को संभव करने वाले बने। पवित्र आत्मा परमेश्वर की बल और शक्ति से हमें भर दीजिए। हम आपकी महिमा करें, आपके वचन दूसरों को बताने वाले, शैतानी ताकतों पर जीत में चलने वाले हो। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कोई भी अच्छा पिता अपने हर बच्चे को किसी मुश्किल में फेल या असफल होते नहीं देखना चाहते। फिर परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए अपने बेटे को ही कुर्बान कर दिया, कैसे किसी विश्वासी को असफल देखना चाहेंगे। वो हमारे साथ मिलकर हमें सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं, और हमें भी इसमें विश्वास की साझेदारी करनी है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Until then, stay blessed. Shalom.